नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आज का बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो खासकर उन यूजर्स के लिए जो अभी जिन्होंने रेरा वाले प्लॉटों में कभी बुकिंग नहीं ली है और कॉलोनी में वो बुकिंग ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि रेरा अप्रूव्ड में और अनऑथराइज्ड में क्या फर्क है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा को इसलिए लाया गया था, एक्ट 2016 इसको बोला जाता है। इसका जो मेन पर्पज था, द पर्पज इज प्रोटेक्टिंग द हाउस ओनर्स, होम परचेजर्स एंड प्लॉट परचेजर्स एंड बूस्टिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रेरा में अभी लोग मेरे से आके पूछते हैं कि भाई रेरा में मैं प्लॉट ले रहा हूं, पेपर तो आप भी नहीं दे रहे, तो ये कैसे अलग है अनऑथराइज से। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि कॉलोनी में और यहाँ में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली कोई भी जो रेरा प्लॉटिंग जो कटती है उसके चार स्टेप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले एलओआई बनता है, लेटर ऑफ इंडेंट। लेटर ऑफ इंडेंट में जितनी भी वहां की खेवट हैं, जो एक पटवारी की लैंग्वेज में अगर बोलोगे फर्द हैं, वो सारी चीजें एक तरह से अलग करके उसको उस बिल्डर के नाम किया जाता है ताकि उसको रजिस्ट्रेशन देने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी पीछे भी एक प्रॉब्लम आ गई थी लोगों की कि जिनकी खेवट और ये चीजें नहीं अलग हो रखी थी, उनके कॉलोनियों में प्लॉट सेल ही नहीं हो रहे थे। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि सबसे पहले आप ये चीजें अपने नाम कराइए। तो लेटर ऑफ इंडेंट में सबसे पहले ये सारी चीजें बिल्डर के नाम की जाती हैं और कंप्लीटली उसको उस लैंड का ओनर बनाया जाता है। लेटर ऑफ इंडेंट के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि उसकी प्रोफाइल को चेक किया जाता है, बिल्डर की प्रोफाइल को, और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। जब उसकी प्रोफाइल चेक हो जाती है, उसके फाइनेंशियल जो फंड्स हैं वो चेक हो जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट वगैरह चेक हो जाते हैं कि भाई इनके पास एनफ पैसा है ये टाउनशिप डेवलप करने का, तो उनको एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है। उस लाइसेंस नंबर के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो बिल्डर उस लाइसेंस के बिहाफ पे अपने उस एरिया की मैपिंग करता है। उसमें आपके गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसमें रोड साइज छोड़ता है, प्लॉट साइज उसमें काटता है। जैसे दीनदयाल की हमें अगर बात करें तो उसमें 120 से 180 का जो स्क्वायर यार्ड है वो प्लॉट साइज लिया जाएगा। बड़ी टाउनशिप की बात करें तो वो 200 गज से 180 से ऊपर और वो 1000 गज तक के भी वहां पे काट सकता है। तो वो उसकी मैपिंग करता है। मैपिंग करने के बाद वो मैप दोबारा से रेरा में भेजा जाता है, जो इस चीज की अथॉरिटी है, और उसके बाद वो मैपिंग की जांच करने के बाद कि इन्होंने सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है और इसमें कोई भी उस तरह की कमियां नहीं है या कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, उसके बाद वो उनको एक रेरा नंबर जारी करते हैं। लेकिन आप एक चीज को समझिए कि कोई भी प्लॉट अगर आपको खरीदना है तो उस प्लॉट को खरीदने के बाद और जब आपकी सारी पेमेंट्स हो जाएंगी और आपको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्लस पोजीशन आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही उस साइट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि जब तक आपका रोड नहीं बनेगा दोस्तों तब तक रजिस्ट्री गवर्नमेंट नहीं करती, वो अलाउ भी नहीं करती। लेकिन अनऑथराइज्ड एरिया में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास मान लो 1 एकड़ कोई लैंड है अनऑथराइज में, आप रजिस्ट्री तो वो उनको 10 लोगों के नाम, 20 लोगों के नाम, वो कितने ही लोगों के नाम करा सकता है। तो लोगों को लगता है कि यार रजिस्ट्री हो रही है तो ये सेफ है। लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा तो उस पे जेसीबी का चलना लगभग तय मानिए, 100% तय मानिए, क्योंकि सोनीपत खरखोदा का तकरीबन 3.5 लाख एकड़ लैंड कंट्रोल जोन में डाल दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि एलओआई बिल्डर के नाम हो गया है, लाइसेंस उसका आ गया है। लाइसेंस आने के बाद 99% चीजें वैसे ही सेफ हो जाती हैं। रेरा नंबर एक तरह से मैपिंग के बाद दिया जाता है।
उसका 90 दिन का टाइम उसको लगता है, तो 90 दिन में वो बेसिकली रेरा नंबर भी उनके पास आ जाता है। ऑथराइज टाउनशिप में बेसिकली आपको सीवरेज लाइन भी टाइम से डलती मिलेंगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की लाइन भी आपको डलती मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर वहां पे रोड के दोनों साइड लाइनें डाली जा रही हैं तो ये ऑथराइज्ड है। क्योंकि किसी भी टाउनशिप में अब ये रूल हो गया है कि जो ह्यूमन वेस्ट के लिए आपकी सीवरेज लाइन यूज की जाती है उसका पानी वो इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए एक एसटीपी लगेगा। एसटीपी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसमें उस पानी को ट्रीट किया जाता है और जब 7 pH का पानी निकलता है वहां से, तो उसको आपका पेड़ पौधों में देने के लिए, पार्क में देने के लिए, वहां सारी चीजें फिर उस पानी को वो यूज करते हैं। तो जिन टाउनशिप में बेसिकली एसटीपी की कोई लोकेशन नहीं दी हुई, जिन टाउनशिप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई लोकेशन नहीं दी गई, आप ये मान के चलिए कि वो सारी साइटें एक तरह से अनऑथराइज्ड हैं। तो इस तरह के स्कैम से आप कृपा करके बचें। रजिस्ट्री आप प्लॉट की जब कंप्लीट पेमेंट कर देंगे तभी हो पाएगी, लेकिन लाइसेंस और रेरा के बाद वहां पे इन्वेस्ट करना कंप्लीटली सेफ है। आप जितने भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे जिनका रेरा नंबर आया हुआ है, वहां कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन डिमोलिश होती नहीं दिखेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये काफी अहम क्वेश्चन था और मुझे लगा कि मुझे अपने यूजर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड के चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी देते हैं। सोनीपत खरखोदा की प्लॉटिंग में अभी हम बुकिंग और रीसेल का काम करते हैं। दिखाए हुए नंबरों पे आप कॉल करके दोनों जगह पे बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने रेरा अप्रूव्ड एरिया में प्लॉट ले रखे हैं तो हम उसकी रीसेल भी करते हैं। उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much.